बच्चों, कल हमने किया संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। आज हम करेंगे संविधान के स्रोत अथवा प्रकार। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके क्या क्या स्रोत थे, किस प्रकार से यह बनाया गया। संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि वे भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए एक ऐसा विधान बना रहे हैं जो कि न केवल समस्याओं एवं संकटों के भंवर में से एक राष्ट्र की नौका अर्थात किश्ती नाव को सफलतापूर्वक रख सके। क्या था कि उन्हें ये जानकारी थी इस बात की कि भारत एक बहुत विशाल देश है। उस विशाल देश में, राष्ट्र में अनेक समस्याएं हैं, अनेक संकट हैं। उन समस्याओं और संकट जो हैं उनको समाप्त करने के लिए ही एक सफलतापूर्वक कार्य करना था। यह तभी संभव था जब संविधान की आत्मा और व्यवहारिकता, निजी सांस्कृतिक अनुभवों का श्रेष्ठ समन्वय बना रहने से ये निश्चित हो सकती थी। संविधान निर्माता संविधान निर्माण के लिए विषय वस्तु का संकलन करते हैं। क्या करते हैं? संविधान का जो निर्माता यानी कि जो संविधान का निर्माण करने वाले सदस्य थे वे क्या करते थे? विषय वस्तु का संकलन यानी कि जो विषय थे, जो आधार था, जो उसे इकट्ठा करना। संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज ही सिद्धांत नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत समाप्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का जो नया संविधान लागू किया गया वह देशों तथा प्रदेशों से मुक्त है। यानी कि उनका क्या था, जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को तो तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसमें विदेशी संविधानों की अच्छी बातें संविधान निर्माताओं ने ग्रहण की। यानी कि जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों को ज्ञान होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और संवैधानिक आलेख का निर्माण किया गया। इसके जो निम्न स्रोत हैं वो किस प्रकार से हैं? निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज। मूल दस्तावेज क्या हुए? यानी कि जो निर्माण है, जो संविधान का निर्माण किया उसके मूल दस्तावेज यानी कि कितने पेजों में, कितने वक्तव्यों ने इसे कितने वाक्यों में तैयार किया। अब इसके मूल दस्तावेज क्या लिखित है? इसमें 345 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं और 3 परिशिष्ट हैं। यह इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। इसमें लगभग 22 भाग हैं और 400 परिशिष्ट हैं। हमारा संविधान के स्वरूप में केवल केंद्रीय शासन के विभिन्न अंगों के संगठन तथा कार्यों का वर्णन नहीं बल्कि राज्यों के संगठन का विस्तार किया गया है। यानी कि जो विभिन्न छोटे छोटे अंगों का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि जो देश राष्ट्र है, पूरे राष्ट्र का जो है उसके कई राज्य है, सभी राज्यों के संगठन का विस्तार किया गया है। दूसरा पॉइंट है संविधान सभा के वाद विवाद। अब जो संविधान सभा थी, सभा के सदस्य थे, उसमें कुछ पक्ष में बोलते थे, कुछ विपक्ष में बोलते थे। आपको पता ही है जो मैंने कल समझाया। तो उसमें क्या है? वाद विवाद। संविधान को समझने के लिए संविधान सभा के पक्ष तथा विपक्ष में डिबेट्स अनिवार्य है। वाद विवाद से उद्देश्य तथा इच्छाओं का बोध होता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो वाद विवाद होता है तो उससे क्या होता है, जैसे किसी के जो मन में पक्ष में, किसी के विपक्ष में विचार आते हैं तो वो डिबेट द्वारा क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपकी क्लास का कोई सेमिनार करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर की भावनाएं जो आपके अंदर जो विकसित हो रही हैं, जो विचार विकसित हो रहे हैं वो पता चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है पुराने संवैधानिक अधिनियम। इसमें एक डेफिनेशन दी गई है नॉर्मन डी पामर के अनुसार। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य है कि भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटेन का विशाल वैधानिक योगदान, जिसकी बहुत अधिक निंदा हुई थी, पारित होते समय भारतीयों ने स्वीकार कर लिया था। 15 वर्ष उपरांत स्वाधीन भारत द्वारा इतना अधिक स्वीकार किया गया है। संविधान में अनेक बातें संवैधानिक अधिनियमों से ली गई हैं। इसमें क्या है, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अधिनियम है ना तो कहीं कहीं से लिए गए, कोई किसी संविधान से, कोई किसी संविधान से नियम लिए गए हैं।
फिर इसका फोर्थ पॉइंट है संविधियां अध्यादेश नियम। संविधियां क्या होता है, यानी कि विधियों के साथ कार्य करना, विधियों के साथ यानी कि नियमों के अनुसार कार्य करना। इसमें क्या है, संविधियां जो थी जो राज्य और विधान मंडलों द्वारा बनाई जाती हैं। अधिकतर नियम और आदेश कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक संशोधन। 1950 से अब तक भारतीय संविधान में 77 संशोधन हो चुके हैं, यानी कि 77 बार इसे संशोधित किया जा चुका है। वे सब भारतीय संविधान के विभिन्न अंग हैं। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि पहले क्या है, संपत्ति का अधिकार था ना मौलिक अधिकार, अब इसे संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। संविधान का जो संशोधन है वो समय समय पर होते रहे हैं, किस लिए, देश के विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। अब इसमें क्या है, जो दूसरे विश्व के जो दूसरे देश हैं उनका हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि अलग अलग संविधान जो हैं उनके निर्माताओं का जो है उनकी जो विचारधाराएं हैं वो हमें अपने संविधान में दिखाई देती हैं। इसमें जैसे हमारी संसद व विधानमंडल के नियम ब्रिटिश संसद से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का भी प्रभाव है। फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र बनाया गया है। अब जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय। अब न्यायिक निर्णय यानी कि न्याय करने की क्षमता। इसमें क्या है, मुख्य स्रोत जो है संविधान का न्यायिक निर्णय है। न्यायाधीशों ने जो समय समय पर न्यायिक निर्णय दिए हैं उसकी व्याख्या कानूनों द्वारा संविधान में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथाएं एवं परंपराएं। प्रथाएं यानी कि जो पुरानी जो वो है, परंपराएं क्या होती हैं, जो हमारी संस्कृति है। संविधान के अलिखित रूप में अनेक परंपराएं विशेष महत्व रखती हैं, और जो भारतीय हमारा संविधान है वो लिखित है, इसमें अनेक परंपराएं विकसित हो रही हैं। जो संविधान के अनुसार सारी शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति के हाथ में है, परंतु यह परंपरा है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। क्या, यानी कि शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, परंतु कार्य कैसे होता है, मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से। वो क्या हुआ, ये परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संविधान विशेषज्ञों के विचार। संविधान विशेषज्ञों के विचार क्या है, यानी कि इसमें जो संविधान का एक स्रोत है उसमें विशेषज्ञों के विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि विभिन्न विचारकों के जो विचार हैं अगर हम उनसे कुछ सीखेंगे तो उससे क्या होगा, संविधान में जो संशोधन हुए ये संशोधन किस वजह से हुए, ये क्या हुआ, अलग अलग विचारकों जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने विचार दिए ना, उन्होंने अपने जो कानून है वो इसमें संविधान के ग्रंथ में लिखे हुए हैं। इन ग्रंथों में डी बसु द्वारा लिखित कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कार्ल एवं शंकर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट आदि प्रस्तुत है। आज हमने संविधान के स्रोत किए, कल हम संविधान की विशेषताएं करेंगे।